अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम कहाँ निकल गए, रात के टाइम पे निकल गए हैं। तो हम जा रहे थे अपनी ताई के घर पे। एक्चुअली हुआ ये था कि ना, हमने लास्ट वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था ना, मैं गिफ्ट पैक कर रही थी अलीज़ा के लिए। अलीज़ा कौन है? हमारी भतीजी है, मतलब हमारे कज़न की बेटी है। तो हम वहाँ जा रहे थे, उसकी बर्थडे थी और उसने काफ़ी टाइम से हमसे कहा हुआ था कि पुप्पो इस बार मेरी बर्थडे में आपने केक बनाना है, आपने मुझे केक खिलाना है, ये करना है वो करना है। वो काफ़ी महीनों से ना वो हमें मना रही थी। तो अच्छा, उसे आइडिया था कि रमज़ान में ही उसकी बर्थडे आएगी। तो हमें ना काफ़ी टाइम से बोले जा रही थी और कह रही थी कि आप हमारे साथ इफ्तारी करेगा। मतलब हम बहुत टाइम से इनवाइटेड थे। तो खैर हाँ। मेरे पास केक बनाने का टाइम तो नहीं था, क्योंकि रमज़ान के दिन आपको पता है वैसे ही टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत सारे हमें अपने काम करने होते हैं। रमज़ान की अलग तैयारी हो रही होती है। तो फिर मैंने सोचा था मैं यहाँ पर से केक ले लूँगी, क्योंकि हम लोगों को भी अच्छा लगता है कबाबजी बेकर्स का चॉकलेट केक। तो फिर मैंने सोचा यहीं से आके ले लेती हूँ। यहाँ पर से फिर मैंने केक ले लिया था और साथ में मैंने ब्राउनीज़ भी ले ली थी। असल में यहाँ पे 3 पाउंड का केक था नहीं, या तो 2.5 पाउंड का था या फिर 4 पाउंड का था। मैंने कहा 4 पाउंड का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मुझे 3 पाउंड का चाहिए था। तो मैंने सोचा कि मैं 2 चीज़ें ले लेती हूँ। फिर मैंने केक भी ले लिया, ब्राउनीज़ भी ले ली, ताकि कम ना पड़े, इस वजह से ले ली थी। तो और बस यहाँ पे इस वक्त हम डिसाइड कर रहे थे, अच्छा ये तो कंफर्म था कि बच्चे चॉकलेट केक खाते हैं शौक से, लेकिन उसमें भी कितनी सारी वैरायटी होती है। हाँ, कौन सा वाला चॉकलेट केक? तो हमने मिल्की मार्ट लिया था, आई थिंक सो। मिल्की मार्ट लिया था, क्योंकि उसका फ्लेवर ऐसा है, कैडबरी टाइप का होता है। तो फिर बच्चे तो वैसे ही चॉकलेट, कैडबरी चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। तो इस वजह से मैंने मिल्की मार्ट ले लिया था। वो थोड़ा सा उसका टेस्ट ऐसा होता है कि मतलब मेरे हिसाब से बच्चों को पसंद आएगा। तो मैंने वो ले लिया था। हाँ, जो कि पसंद भी हाँ, आया था। पसंद भी आया बच्चों को। तो फिर खैर हम लोगों ने यहाँ से ले लिया था। और इधर हम आए थे, ये है करीमाबाद वाली ब्रांच। वैसे कबाबजी बेकर्स की कराची में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी जगहों पे मुझे दिखने को मिल जाता है कबाबजी बेकर्स। मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा ब्रांचेस बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हाँ। आपको इजीली आसानी से इधर का सामान मिल जाता है। वैसे यहाँ के केक्स वगैरह अच्छे होते हैं, हम लोग अक्सर यहाँ से लेते हैं और ऑर्डर करके भी मंगवाइए लेते हैं। अच्छा, हम आ गए थे ताई के घर पे और अम्मी ने बनाया हुआ था, मैं अपनी ताई को अम्मी बोलती हूँ बचपन से, तो अम्मी ने बनाया हुआ था शीर, और तो हम लोगों ने शीर खुरमा बनाया हुआ था। और हम लोगों ने इधर मना कर दिया था कि हम अफ्तार नहीं करेंगे और ना ही हम खाना खाएंगे, क्योंकि हम लोग खाना नहीं खाते हैं। हम लोग डायरेक्ट अफ्तार ही करते हैं, मतलब सिर्फ 2 ही मील्स लेते हैं। मतलब सहरी करते हैं और अफ्तार हाँ, करते हैं। अफ्तार करते हैं, सॉरी मैंने मिक्स कर दिया। तो फिर हम लोग अफ्तार तो करके आए थे और एकदम से फुल होते हैं अफ्तार करने के बाद हम लोग। तो फिर क्या कहते हैं, हम लोगों ने बस थोड़ा थोड़ा सा शीर खाया, चाय वगैरह पी, और हम बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बच्चे गए हुए, 2 बच्चे गए हुए थे, 2 बच्चे घर में थे, छोटे वाले बच्चे। बड़े वाले बच्चे गए हुए थे पढ़ने के लिए ट्यूशन, क्योंकि पेपर्स हो रहे हैं आजकल सबके, और तो इस वजह से हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। अब कुछ ट्यूशन्स वाले ऐसे होते हैं जो कि दोपहर में बुला लेते हैं बच्चों को, कुछ ऐसे होते हैं कि रोज़े के बाद बुलाते हैं। हम बताएं उनकी टाइमिंग थी कुछ 8 बजे की, वो 8 बजे से गए हुए थे वहाँ पे। 9 बजे से गए हुए थे, इशा की नमाज के बाद। हाँ, इशा की नमाज के बाद चले गए थे, और उनकी टाइमिंग थी 11 बजे आने की, लेकिन उनका पेपर कुछ मुश्किल था, तो उन्हें 11:30 बज गए थे। जब तक हम बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, फिर हम वेट कर रहे थे, चाय वाय पी, हाँ, आराम से चाय वाय पी, बातें करी वहाँ पे। और हमें घर भी जल्दी आना था। असल में अब्बू का ये होता है, कहीं पे भी जाओ ना तो उनको ये होता है कि 12 बजे से पहले अपने घर वापस आ जाओ। उनका हमेशा से ये होता है। और हम कहीं पे भी जाते हैं तो बहुत लेट नाइट तक हम बाहर नहीं रहते हैं, क्योंकि अब्बू को पसंद नहीं है, और हमारी कोशिश होती है हम जल्दी आ जाएं। हमसे ज़्यादा अब्बू की कोशिश होती है, वो कहते हैं बस खड़े हो जाओ और घर चले जाओ। बस मतलब वो कहते हैं बस हवा में उड़ के चले जाओ, इतनी जल्दी चले जाओ घर ना, कि इंसान ना रात के टाइम अपने घर में रहे, बाहर ना निकले। तो बस बच्चे जैसे आए, उनकी जो फिक्र है वो ये है, हालात भी ख़राब रहते हैं, तो अपने घर पे जल्द से जल्द पहुँच जाओ तो बहुत अच्छा है। अच्छा, खैर बच्चे आ चुके थे, और बच्चे जैसे ही आए तो फिर हमने बोला जल्दी से कट करो कि कभी तारीख ऊपर ना हो जाए। हमने कहा भाई तुम बड़ी हो जाओगी जल्दी से, 12 बजे से पहले हम कट कर लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से ट्रेज वगैरह मंगाई, इसमें केक वगैरह रखा। केक हमने फ्रिज में रखवा दिया था जब हम गए थे वहाँ पे। ब्राउनीज़ वगैरह हम लोगों ने रख दी थी ट्रे में, और अलीज़ा से बोला, ये अलीज़ा के हाथ में, अलीज़ा छोटी सी है और बहुत छोटी सी है अलीज़ा। तो खैर इन्होंने केक कट किया, और केक कट करने से पहले हमें इंस्ट्रक्शंस मिल गए थे कि कोई भी अपने हाथ से केक नहीं खाएगा, सबको मैं अपने हाथ से केक खुद खिलाऊंगी, और कोई मेरे फेस पे नहीं लगाएगा, तो ये वाली बदतमीज़ी कोई नहीं करेगा।
तो मतलब हमने कहा इतनी हम सी नहीं बच्ची करते। हाँ, वो हमें हमें इंस्ट्रक्शन मिल गए थे पहले से। इतना समझा रही थी, देखें आपने इस तरह नहीं करना, मेरा फेस बिल्कुल ख़राब नहीं करेगा, मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी और मेरे मुंह पे तो बिल्कुल नहीं लगाएगा। मैंने बोला आपका दिमाग ख़राब है, मतलब हम क्यों मैंने कहा हम ये बदतमीजी वाली नहीं हरकतें नहीं करते करते और और इसको हम ज़ाया नहीं करते। हाँ हम खाना ज़ाया नहीं करते। हाँ, तो हमें फिर हमने उसको खुद को ही मना कर दिया था और उन्होंने नया ड्रेस पहना हुआ था तो वो बहुत खुश थी कि भाई मेरा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, और बाबा लेकर बच्चों आए की थे ना ये उनके वाली लिए। खुशियों में बड़ा इतनी वो खुश हो जाते हैं, इतनी छोटी छोटी खुशियों में इतनी वो एक्साइटेड हम रहते भी हैं खुश हो जाते हैं हाँ। छोटी छोटी खुशियों में। बात ये है। और खैर हम लोग गए थे अलीज़ा की बर्थडे के लिए, पहली बार हम लोग गए थे अलीज़ा की बर्थडे के लिए। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि हम हर साल वगैरह जाते हैं, क्योंकि उसने बहुत हमें इंसिस्ट किया था, बहुत रिक्वेस्ट की थी, तो इस वजह से फिर हम लोग चले गए थे। क्योंकि बच्ची ये इतना ही रिक्वेस्ट कर रही है तो पूरी कर दे तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। हेलो जी, तो अभी हो गया है सहरी का टाइम और तकरीबन 3:30 बज रहे हैं। आज हम लेट आए हैं सहरी बनाने के लिए क्योंकि थोड़े थक गए थे। और ना कल का आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, वो तकरीबन ना 1 बजे के बाद अपलोड हुआ है क्योंकि हम लोग गए हुए थे और ताई के घर से जब आए लेट नाइट आए हैं, 12 के बाद ही आए थे हम। 1 बज गया था, 1 बज गया नहीं 12:30 कुछ हुए थे ना। उसके बाद मैंने ब्लॉग अपलोड किया है और खैर काम तो होते रहते हैं और चलते रहते हैं। अभी सहरी बन रही है तो चाय बन रही है और अभी इधर कर रही हैं पराठे फ्राई, जो फ्रोज़न पराठे हैं। और अच्छा काफ़ी सारे लोग ना, जब हमने ये शेयर किए थे ना फ्रोज़न पराठे, तो आई थिंक सेकंड हमने सहरी में बनाए थे ना, तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे। अब थर्ड में भी बना रहे नहीं नहीं, अभी फोर्थ बन रही है भैया। फोर्थ है तो ना काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि फ्रोज़न पराठे की रेसिपी बता दें, तो हमारी रमज़ान प्रिपरेशन वाला ब्लॉग आप लोग देख लीजिएगा, उसका पार्ट 1। उसके अंदर इसकी कंप्लीट रेसिपी है, उसका तरीक़ेकार, किस तरह से इसको फ्रीज़ किया है, उसका पूरा प्रोसीजर उसके अंदर मौजूद है, तो वो देख लीजिएगा, रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 1। ठीक है। अच्छा, और आज बनाया क्या है अम्मी ने? अम्मी बना के गई थी एक्चुअली ना, ताई के में ही बना लेती हैं। हाँ, ताई के घर जा रहे थे ना, तो अम्मी उससे पहले बना चुकी थी, मतलब दोपहर में ही अम्मी ने बना लिया था। क्या टिंडे गोश्त बनाए थे और देखते हैं जी इसकी शक्ल कैसी है। और पतीली गर्म हो रही है, अभी अभी गर्म किया है ना। सेकेंड, तो टिंडे गोश्त बनाया है। आज हम टिंडे खाएंगे। किस किस को टिंडे खाना पसंद है? बहुत सारे लोग टिंडे पसंद नहीं करते, लेकिन हम सबको बहुत पसंद है टिंडे गोश्त। और वैसे तो रोटी चूर के खाने में जो बात आती है ना, ओए होए क्या ही बात होती है। अच्छा खैर, ये टिंडे गोश्त गरम कर लिए, चाय रेडी हो रही है और अब अपिया पराठे फ्राई कर रही हैं। और इधर आओ, मैं बताती हूँ। एक मिनट, आ रही हूँ, बता रही हूँ। और ये ना जो कल आप लोगों ने देखा होगा ना व्लॉग, इफ्तार में हमने बनाए थे ये वाले बंस और क्या कहते हैं इसका मिक्सचर बचा हुआ था चिकन का, और थोड़े से बंस बचे हुए थे, मतलब 4 अदद बंस बचे हुए थे। तो मैंने अभी इसे असेंबल कर लिया है, हम लोग सब एक एक खा लेंगे, तो इससे भी थोड़ा सा सहारा हो जाएगा, मतलब खा लेंगे। अच्छा जी हाँ, बोलो क्या बोल रही थी? बोल ये रही थी, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो फ्रोजन पराठे बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, तवे पे डायरेक्टली ऑयल ऐड कर देते हैं, उसके बाद पराठा डाल देते हैं या फिर हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं। जबकि ऐसे नहीं करना चाहिए। सही तरीक़ेकार ये है, आप उसको पहले अच्छे से सेक लें, अच्छी तरह से सेक जाए, उस पर चित्ती आ जाए। हाँ, उसके बाद आपने क्या करना है, चित्ती मतलब ये ब्राउन ब्राउन सा हो जो ये मार्क्स होते हैं ना, ये पहले आ जाएं ये वाले। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दें। इधर मैं 1 टीस्पून ही डालूंगी ऑयल, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। ऊपर जाहिर सी बात है, अंदर भी घी मौजूद है तो क्या ज़रूरत है। बात करने में हो गया थोड़ा तेज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ऑयल डालने की। आप सिर्फ लाइट ड्रॉप्स ही डाले हैं। लाइट पराठे भी बना के खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और इस पे अगर हम ऑयल नहीं लगाते तो ये एक तरह से आपकी रोटी बन जाएगी, रोगनी रोटी बन रोगनी रोटी बन जाएगी। रोगनी क्यों होगी? उसकी वजह यह है क्योंकि इसके बीच में लगा हुआ है घी, तो वो बन जाएगी रोगनी रोटी। सिर्फ उसको सेकें और आप खा सकते हैं बहुत आसानी से। चलो जी, बस अब निकालते हैं और फिर हम जाते हैं दस्तरखान में लगाती हूँ और फिर बैठते हैं, अपनी सैरी करते हैं।
खैर हमारे पराठे सिक चुके थे अच्छे तरीके से और हमारी सहरी तैयार हो गई थी। मतलब कुछ सहरी में कुछ करना तो था नहीं, बैगन करी सॉरी टिंडे गोश्त तैयार हो चुके थे, मतलब उसे गर्म कर लिया था, बंस भी रेडी हो गए थे और चाय भी हमारी बन चुकी थी। बस हमने सहरी की। आप लोग बताइएगा कि आज की सहरी में आप लोगों ने क्या किया था, क्योंकि हर टाइम होता है ना कुछ अलग ही बन रहा होता है, कभी दाल बन रही होती है, कभी क्या बन रहा होता है। ज़्यादातर ना दाल इग्नोर हो रही होती है, लेकिन हमारे यहाँ दाल भी खाई जाती है सहरी के टाइम और अच्छी लगती है, मतलब हल्की ग़िज़ा भी सम टाइम खाई जाती है हमारे यहाँ भी ना। ऐसा नहीं है कि दाल को इग्नोर कर दिया जाता है बिल्कुल ही, लेकिन दाल भी हमारे यहाँ खाई जाती है और हम लोग खा लेते हैं सहरी में, ऐसा कोई मुंह नहीं बनाते। हाँ, अब आ जाते हैं डायरेक्ट इफ्तार प्रिपरेशन टाइम पे। तो ये तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। इस वक्त मैं रख रही थी ये रोल और समोसे। मैंने सोचा कि आज हम फ्राई नहीं करेंगे, एयर फ्राई में बनाएंगे, तो इसको मैं डाल रही थी एयर फ्राई के उसमें बॉक्स ही बोलूँगी उसका। हाँ, जो बस इसको एयर फ्राई में हमें बेक करना था, तो उसके अंदर हम लोग रख देते हैं, फॉइल लगा कर रखते हैं। उससे आसानी हो जाती है कि वो ना गंदा नहीं होता। अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा गंदा, तो उसके ऊपर हमने पेटीज गरम किए थे, वो जब कहीं वो गरम हुए हुए थे, और हम इसको रख देते हैं 2-4 दफ़ा फॉइल को चलाते हैं, फिर उसके बाद हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर बस जो है ब्रश कर रही है, हल्का हल्का सा ब्रश कर देते हैं ऑयल से हम, और यहाँ पर जो है रोल भी रख देगी। आई थिंक 2 रोल जोया ने रखे थे और समोसे रख दिए थे। समोसे थोड़े छोटे साइज़ के, पता नहीं क्यों इस बार मांडा जो शीट थी हमारी वो आई थी छोटे साइज़ की ना, तो वो बहुत छोटे छोटे से बने समोसे आई थी। मतलब उसकी जो चौड़ी होती है ना, थोड़ी सी चौड़ी होती है, लेकिन इस बार की मांडा पट्टी ना थोड़ी सी पतली आ गई थी। दैट्स वाई हमारे समोसे छोटे साइज़ के बने, वरना फिर बड़े साइज़ के बनते हैं। तो ऑब्वियसली वो फोल्डिंग में जितनी आ रही होती है, हम ऐसी डबल तो नहीं कर सकते थे ना। खैर वो हमारे हो गए थे और इसको मैंने ना रख दिया था, तकरीबन आधे घंटे के लिए रखा था, आधे घंटे कुछ 35 मिनट के लिए रख दिया था इसको, और 180 डिग्री पे रखा था जोया ने 35 मिनट्स के लिए। 35 to 40 मिनट्स में बहुत अच्छे से बेक होकर तैयार हो जाते हैं। बस बीच में जाके क्या करते हैं हम लोग, उसका ना पोजीशन चेंज कर देते हैं, मतलब उसको ना हम लोग टर्न कर देते हैं, क्योंकि एक तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आने लग जाता है ना, तो फिर हम उसको टर्न कर देते हैं। बिल्कुल वाइट भी नहीं खाए जाते, लेकिन ये कि बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। आके आपको दिखाते हैं कितने अच्छे तैयार हुए थे ये। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी बन रही है फ्रूट सैलड बन रही है, मतलब फ्रूट चाट बन रही है क्रीम वाली ना। तो उसके अंदर मैंने क्या किया है, फ्रूट्स को कट कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास कंडेंस मिल्क कम था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर, और 2 टेबलस्पून से कम हैगा कंडेंस मिल्क। अच्छा, ये होता तो मैं सिर्फ यही यूज़ करती। अब इसके अंदर चला जाएगी क्रीम, और ये मेरे पास चला जाएगी क्रीम। रोज़ेगा असर नहीं ऐसी बात नहीं है। इस बार रोज़ों में सिर्फ ड्राइनेस हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग हो रही है कि नहीं बताइएगा हमें कमेंट करके। मैंने क्रीम थोड़ी सी ऐड करी है, थोड़ी सी और ऐड करूँगी क्योंकि मेरे हिसाब से कम है। तो तकरीबन कह लें 6 to 7 टेबलस्पून क्रीम चली गई है। और यार ये कल मैंने यूज़ किया था क्रीम चीज़, ये स्विस का हैगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन माइल्ड है और अच्छा मज़े का है। तो मैं ये भी 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। बस अब मैं इसको मिक्स करूँगी, देन फ्रूट्स के अंदर ऐड कर दूँगी। अब कुछ लोग इसके अंदर नमक भी ऐड करते हैं और चाट मसाला भी ऐड करते हैं, तो क्या कहते हैं वो बर्फ़ मेल्ट हुई है उसके वास्ते चाट मसाला वगैरह भी ऐड करते हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमें इसी तरह सादी पसंद है तो मतलब मीठी पसंद है। अगर क्रीमी फ्रूट चाट बन रही है तो मीठी होनी चाहिए, मतलब स्लाइटली मीठी होनी चाहिए। और उसमें हम नमक वगैरह चाट मसाला वगैरह नहीं ऐड करते क्योंकि हम लोगों को नहीं अच्छा लगता। हाँ, वो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। चाट मसाला कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। और आजकल मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं। अब फ्रूट्स काट रहे हो तब तो बस उन्हें लगता है उनकी दावत हो गई है। हाँ, बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अभी सारा मिक्सचर चला जाएगा इसके अंदर। फ्रूट्स मैंने कट कर लिए थे और बस इसको हमने मिक्स करना है, फ्रिज में रख देना है ठंडा करने के लिए, और इसको हमने ठंडा ठंडा सर्व करना है। अभी वो भी दिखा देना। हाँ, कल बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि आपने कौन से डाल दिए भाई, वो मैं दिखाती हूँ। इसको मिक्स करके रख कर आऊँगी तो फिर मैं लेती भी आऊँगी। अच्छा, मैं आज ना सैलड बना रही हूँ, तो आज थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से सैलड बनाऊँगी। आज सैलड में मैं ऐड करूँगी एप्पल्स और थोड़ी बेसिक वाली सैलड बनाऊँगी, क्योंकि 2 दिन से थोड़ी सार फ्लेवर पे मैं बना रही थी। मतलब उसमें गलकन्स ऐड कर रही थी,
और चिली सॉस वगैरह ऐड करी थी। आज मैं सब कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, आज मैं थोड़ा सा प्लेन टाइप की सैलड बनाऊँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, मैं एप्पल्स कट कर लूँ, उसके बाद जब मिक्सिंग करूँगी ना तब मैं आपको दिखाऊँगी। अब ये रेडी हो गई है, अब इसको हम रख देंगे और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो जी कल जो मैंने चिकन स्प्रेड जो बनाया था चिकन बंस के लिए, उसके लिए जो मैंने चीज़ें यूज़ की थी, जो सॉसेस यूज़ किए थे वो मैं दिखा देती हूँ। एक तो मैंने ये यूज़ किया था, ये हैगा ग्रीन चिली गार्लिक सॉस, सॉरी असल में मैं कैमरे में नहीं देख रही थी। ये ग्रीन चिली गार्लिक सॉस, ये सूरी का है और ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। अच्छा, इसके रेट्स वगैरह मुझे नहीं पता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इतनी सारी चीज़ें आप ख़रीदते तो याद नहीं रहता, तो मुझे याद नहीं है इसका रेट क्या होंगे, आप खुद देख लीजिएगा। इम्तियाज़ से ख़रीदी हुई ये सारी चीज़ें मैंने। एक्चुअली ये जो सॉस अभी ने लिया था ना, तकरीबन 2 से 3 महीने पहले लिया होगा। हाँ, और एक ये हमने लिया था मिचल्स का है, ये पेरी पेरी सॉस, ये तो जोया रेगुलर यूज़ करी, ये भी मैंने यूज़ किया था, उसमें ऐड किया था। और इसके अलावा ये मैंने क्रीम चीज़ ऐड किया था उसके अंदर, सही है। अच्छा, इसके अलावा ना मैं बताऊँ, उसके अलावा मैंने बस मेयोनीज ऐड किया था और मैंने कोई भी नया कुछ सॉस नहीं ऐड किया था। और पेरी पेरी सॉस मेरे पास 2-3 किस्म के हैंगे, सही है। एक ये भी है मेरे पास शंग्रीला का, एक मेरे पास नैंडोज़ का भी रखा हुआ है, तो मैं मिक्स करके स्विच करके और तीनों के फ्लेवर में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, उस हिसाब से ऐड करती हूँ जो रेसिपी को कम्प्लीमेंट करे ना। हाँ, इस तरह से ऐड करती हूँ, जिस की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, जिस रेसिपी की रिक्वायरमेंट जो होती है उस हिसाब से ऐड करती हूँ। ये मैं बताऊँ, कोई ना बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, मतलब मिर्चें किसी में ज़्यादा तेज़ होती हैं, कोई थोड़ा स्वीट साइड पे होता है, कोई किसी में खटास बहुत ज़्यादा है। हाँ, खटास बहुत ज़्यादा है, तो रेसिपी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना उसके हिसाब से हम चीज़ें ऐड करते हैं। अच्छा, एक और मैं सॉस दिखा रही हूँ, ये मैंने यूज़ नहीं किया था, आपको दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि आगे मैं यूज़ करूँगी तो फिर आप लोग बोलेंगे मारी आपने हमें बताया नहीं। अच्छा, ये हैगा, मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, ये है बर्गर सॉस है ये बेसिकली, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ऑसम टेस्ट है। तो ये मैंने लिया था और ये मैं यूज़ करती रहती हूँ। अभी तक व्लॉग में नहीं दिखाया आप लोगों को, अपने चैनल पे मैंने यूज़ किया था। और मेरी वैसे कोशिश होती है, आपको व्लॉग्स में ही दिखेंगी चीज़ें यूज़ होती हुई। मेरी कोशिश होती है जो भी कोई रेसिपी है ना मैं अपने चैनल पे दे रही हूँ तो उसमें मैं बेसिक चीज़ें ही इस्तेमाल करूँ, इस तरह के सॉसेस वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँ। मैं बहुत कम सॉसेस इस्तेमाल करती हूँ, ये तो मुझे शौक़ है, तो मैंने ख़रीदे हुए अपने लिए, घर के लिए ख़रीदे मैं। रेसिपी वगैरह डिज़ाइन करती हूँ तो मैं ये वाली चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ यार वो ना मक्खी बैठ रही है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, तो बस ये सॉसेस है हमारे पास। अच्छा जी, आज जो मैं सैलड बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने सबसे पहले दही ऐड कर दिया है, इसमें थोड़ा सा मेयोनीज ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है थोड़ा सा, मतलब ½ टीस्पून के बराबर, और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है। इसके अलावा आज मैं हनी ऐड नहीं कर रही, आज मैं ज़रा पुराने वाले स्टाइल में, अपने ही स्टाइल में बना रही हूँ। तो इसमें मैं ऐड करूँगी आइसिंग शुगर, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के, सही है, ये मैं ऐड कर दी है। अब इसके बाद इसमें मैंने जो सैलड के लिए लिया है वो मैं दिखा देती हूँ। एप्पल्स कट कर लिए, खीरा कट कर लिया है, कैप्सिकम कट कर लिया है, 2 तरह की गोभी है। इसके अलावा मैंने मैक्रोनी, पहले इसको मिक्स कर लो, इसके अलावा मैक्रोनी मैंने ना बॉईल कर ली थी ½ कप के बराबर, और राजमा जो है तो रेड किडनी बीन्स, उसको मैंने निकाल लिया 1 पैकेट, वो इसमें सब ऐड हो जाएगी। तो सैलड के लिए जो भी मैंने कट करके रख लिया था वो मैंने फ़ौरन से इस मिक्सचर में ऐड कर दिया। और आज की सैलड ना मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी माइल्ड फ्लेवर की थी। इसमें मैंने बोला कि आज गरकिन्स वगैरह ऐड नहीं करते, ना ही चिली सॉस ऐड करेंगे, बहुत मतलब ना लाइट फ्लेवर बनाते हैं। दिल चाह रहा था एक्चुअली मेरा भी, और अपने ने भी कहा था कि आज ना पुराने वाले अंदाज में बनाओ, जैसे पिछले साल बनाती थी ना, जैसे हम शुरू से बनाते हैं उस तरह से बनाना, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड करना। असल में क्या है कि लोग ना बोर होने लग जाते हैं, हम लोग वैसे बनाते तो सेम इसी तरीके से हैं और शुरू से हम इसी तरह से बनाते हैं, इसमें ज़्यादा कोई चीज़ ऐड नहीं करते। अब लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, आप लोग सेम रेसिपीज़ ही बना रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करते रहते हैं कि हम भी बोर ना हो और आराम से, लेकिन हम बोर नहीं होते। वाले फ्लेवर्स में बता दूँ, ये फ्लेवर मतलब बहुत माइल्ड रहता है ये और काफ़ी अच्छा रहता है। और आज जैसे मैंने कहा, हमने आज कुछ फ्राइंग तो किया ही नहीं था, तो मैंने कहा यार हम पापड़ लेकर आए थे, वही निकाल लो एटलीस्ट। तो जोए ने कहा हाँ चलो ठीक है, कलरफुल से पापड़ हैंगे, ये निकाल लेती हूँ, ये हमने कभी नहीं फ्राई किए ना, तो ये हम फर्स्ट टाइम फ्राई कर रहे थे। और अच्छा, ये वाले पापड़ अभी नहीं लिए थे मैंने, और ये काफ़ी टाइम पहले लिए थे, और 3-4 महीने पहले हमारे पापड़ अगर आते हैं ना पूरे साल चलते
क्या, क्योंकि खाए नहीं जाते। हाँ। बचपन में कभी खाते होंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं खाते। मतलब बचपन में भाई इन लोगों को क्रेज था, जोया और भाई को बहुत क्रेज हाँ, था केचप में पापड़ डुबो का। के, you know? केचप में भर भर के खाते थे ये लोग ना, बाल्टियां लेकर आते थे अब उनके लिए केचप में। केचप की बाल्टीज अगर आया करती थी बचपन में, लेकिन ये कि इन दोनों को ही पसंद थे, मुझे नहीं पसंद थे। हाँ। अभी भी बस ये बहुत थोड़ा सा चख लेते हैं, खा लेते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है कि बस प्लेट भर के बैठे हुए हैं। पहले तो थाल भर भर के बनते थे इन दोनों के लिए, ये दोनों खत्म कर देते बाकायदा। वाकई बहुत अब बड़ा नहीं वाला खाए बाउल, जाते, बड़ा हाँ। वाला बाउल नहीं होता जिसमें हम चाट बनाते हैं, इसमें हम ना पापड़ बनाते थे, इतने सारी क्वांटिटी में पापड़ बनाते थे और उसे केचप भर भर के खाते थे। पता नहीं इतने क्रेजी क्यों थे हम। खैर वो बना लिए थे थोड़े से, बस जितने आपको दिखाए ना इतने ही बनाए थे और ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना क्योंकि नहीं उसको भी खाया खत्म जाता। करना मुश्किल हो गया था। हाँ वाकई और फिर में। ये होता है चीज़ें ना बचती है ना, तो फिर वो वेस्ट हो जाती है। मतलब पापड़ जैसी चीज़ें या फिर कोई फ्राइंग चीज़ हो ना, तो वो वेस्ट हो जाती है। वैसे तो चाट वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो तो हम रख देते हैं। वो फिर ये कि रात में कभी भूख लग रही होती है, कभी नहीं, अक्सर ही लगती है भूख, 1-2 बजे के एक दो बजे के करीब। तो फिर ये होता है कि चलो चाट रखी है या कोई सैलड वगैरह बची हुई है, तो फिर हम वो खा लेते हैं उस वक्त ना, तो वो तो वेस्ट नहीं होती। लेकिन इस तरह की जो चीज़ होती है ना, वो थोड़ी सी वेस्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर बन रहा है रूह अफ़ज़ा और उसमें हम कर रहे हैं मिलावट पाइनएप्पल टैंक के साथ। हाँ, तो इसमें पाइनएप्पल टैंक ऐड कर दूंगी। मैंने बस थोड़ा अपनी मर्जी के हिसाब से, कलर के हिसाब से मैंने रूह अफ़ज़ा ऐड किया था, उसी से अंदाज़ा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है उसी से ये अंदाज़ा हो जाता है और बिल्कुल सही बनता है। और मैंने ये डिश का जो चमचा था ना, इसमें भर के मैंने एक टैंक का ऐड कर दिया है, पाइनएप्पल टैंक। और क्या मज़े का बना था फ्लेवर इसका ना, क्योंकि ऑरेंज टैंक के जब ऑरेंज टैंक ऐड करते हैं तब अलग फ्लेवर बनता है, पाइनएप्पल टैंक ऐड करें तो उसका फ्लेवर अलग बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। मतलब एक पंच आ जाता है रूह अफ़ज़ा के अंदर। और ये देखिए ये ना काफ़ी देर पहले ऑफ हो चुका था, ज़ाहिर है इसकी टाइमिंग जो मैंने सेट की थी जब तक ये हो चुका था। और उसके बाद फिर ना ये मैं गई, जब दस्तरखान लगाई थी, मैंने बोला चलो इसमें से निकालती हूँ, बेचारे रेस्ट कर रहे हैं आराम से समोसे। तो खैर मैंने निकाल लिए थे और काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं है ऑयल को वेस्ट करने की, बग़ैर ऑयल के और बहुत अच्छे तरीके से रोल समोसे बनाएं। और भी जो भी चीज़ें हम बनाते जाएंगे ना, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि इसमें और क्या क्या हम चीज़ें बना सकते हैं, आगे की वीडियोस में इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। तो खैर मैंने लगा दिया था दस्तरखान और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गई थी इफ्तारी हमारी। और बहुत आइडियल इफ्तारी है, क्योंकि ना ही बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा हैं ना ही कम है, हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट इफ्तारी थी। और आज मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि चाट में भी कोई मिर्ची वगैरह थी नहीं और इसके अंदर भी नहीं थी, तो मुझे ना ये माइल्ड फ्लेवर बड़ा अच्छा लगा। आज की इफ्तारी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत रिलैक्सिंग वाली इफ्तारी बनी थी और बहुत ही माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इफ्तारी बन के तैयार हुई थी। खैर हमने अपनी इफ्तारी कर ली थी, मतलब रोज़ा खोल लिया था, इफ्तारी कर ली थी। और खैर इसी के साथ कर देंगे आज का ब्लॉग एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।